अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। ये आई थिंक कोई चौथा पांचवा व्लॉग है मेरा। आई थिंक फोर्थ है आई थिंक। और आज का दिन स्टार्ट किया है बहुत सुबह से ही स्टार्ट कर लिया था। अराउंड 7 स्टार्ट हो जाता है दिन। बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। बेटे का लंच बनाना, बेटे को स्कूल छोड़ना, इस तरह की चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब इस टाइम अराउंड 1 हो रहे हैं और मैं उसको पिक करने जा रही हूँ। और आए हुए हैं बादल, और बादल बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। देख रही थी मैं कि कुछ घरों में ना ये क्या कहते हैं कि काइट्स, पतंगे फ्लाई हो रही हैं। पतंग कहते हैं ना, हाँ पतंग कहते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहा। तो इससे मुझे याद आया कि आई थिंक कि बसंत का कोई आगे पीछे सीन चल रहा है, क्योंकि मार्च में होती है बसंत। अब तो खैर रमज़ान है और बसंत भी बैन है, लेकिन आई थिंक कि पंजाब में अंदरूनी जो शहर हैं, जैसे कि मुल्तान हो गया, कोई गुजरांवाला हो गया, इस तरह के शहरों में आज भी बसंतें मनाई जाती हैं। हमने भी बहुत मनाई हैं। जब भी मैं ये देखती हूँ उड़ते हुए तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मेरा बड़ा दिल करता है कि थोड़ी सी बसंत वगैरह सेलिब्रेशन वगैरह बनानी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे मेमोरीज इन्वॉल्व है। जिन लोगों ने नहीं सेलिब्रेट की हुई आज तक, उनकी मेमोरीज नहीं है, लेकिन हमारी तो बड़ी अच्छी खासी मेमोरीज हैं जनाब। हमने अपने बचपन में पूरे सेलिब्रेशंस होती थी। हम सारे कज़न्स इकट्ठे होते थे, हम सारे कज़न्स पतंगे उड़ाते थे। मैं तो छोटी थी तो मैंने तो क्या ही उड़ानी, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हम भी कर ही लेते थे। हमें सिखाया जाता था कैसे उड़ाना है। और अब मेरा बेटा है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि उसको मैं ख़रीद के दूँ, काइट्स ख़रीद के दूँ और उसको सिखाऊँ, और वो ये सीखना चाहता है। लेकिन मैं अब नहीं चाहती हूँ कि वो सीखे, इसलिए क्योंकि पहले ज़माने में बच्चे अफोर्ड कर लेते थे पूरा पूरा दिन ज़ाया करना, गलियों में घूमना और पतंगे उड़ाना, और इस तरह के जो होती थी वो सबको ही पता है कि क्या क्या पुराने ज़माने में खेला जाता था। पूरा पूरा दिन गलियों में बच्चे टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब के बच्चे शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब बीइंग अ पेरेंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे टाइम स्पेंड करें गलियों के अंदर। हमें होता है कि उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने कुछ बनना है। बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो स्कूलों में हम भी जाते थे, हम भी पढ़ते थे, लेकिन इस लेवल की कॉन्शियसनेस हमारे पेरेंट्स में नहीं थी, या इतना ख़त नहीं था हमारी पढ़ाई को लेके। ठीक है 1 क्लास में है, ठीक है 2 क्लास में है, इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसे था। और हम भी पढ़ लेते थे, टीचर्स भी पढ़ा देते थे, हम घूम भी लेते थे, पूरा पूरा दिन खेल भी लेते थे और पढ़ भी लिया, अच्छे हमेशा रिजल्ट्स भी ले लिए। लेकिन आजकल सीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप सब मुझसे शायद एग्री करें कि हम सब भी एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। नहीं पढ़ना है, इसने पढ़ना है, और 1 क्लास है तो उसका एग्ज़ाम नहीं दिया तो ये हो जाएगा, और उसका टेस्ट है। मतलब दे एक्चुअली टेक पेन, पेरेंट्स के बच्चा 1 क्लास नहीं होगी जैसे PhD हो गई। इस तरह का आजकल पेरेंट्स में भी आ गया है, और स्कूल वालों में भी आ गया है कि भाई आपने एग्ज़ाम इस तरीके से प्रिपेयर करवाना है, ये है वो है। कॉन्शियसनेस अजीब किस्म की बिल्टअप हो गई भी है। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ राइट और नॉट, लेकिन बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बेसिकली उनको डाल दिया गया। ये मैं बिलीव करती हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमागों में डाल दिए। जब हम छोटे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बातें हैं, तो इसलिए मैं उसको ये इस तरह के शौक़ पालने नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसको ये शौक़ लग गया तो ये शौक़ कभी भी नहीं जाना। ये ऐसा शौक़ है कि इंटरेस्ट है इस तरह का कि वो चाहेगा कि वो पूरा पूरा दिन अपना स्पेंड करे, और वाकई बच्चे अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इंतहाई रश हुआ है जिसमें मैं फंस चुकी हूँ। आई डोंट नो वाई। कभी कभार बिल्कुल भी रश नहीं होता और कभी कभार बहुत ज़्यादा रश होता है। मतलब इट्स जस्ट अ यूजुअल मंडे। इसमें क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है।
वालों ने मुझे दूर से देख के मेरे बच्चे को बुलाना शुरू कर दिया गेट से बाहर, और हर दफ़ा वो यही कहते हैं कि यू आर लेट मैडम। पर मसला ये है कि मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बेटा मुझे कहता है कि आपने स्कूल नहीं आना, मुझे खेलना है। तो अब बच्चा अगर खेलने का कह रहा है तो मैं उसको कैसे कहूँ कि वो आता है, वो कहता है वो XYZ फ्रेंड नहीं गया तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं भी फिर कहती हूँ कि ठीक है, टेक योर टाइम, खेल लो। क्योंकि छुट्टी का जो टाइम होता है ना स्कूल का, वो सबसे अच्छा टाइम होता है पूरे दिन में, जो स्कूल में आपने टाइम स्पेंड किया होता है। और ये इतनी सही बात है ना। मुझे भी याद है कि जब मैं सुबह स्कूल जाती थी तो सुबह मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं करता था, और शाम वो छुट्टी के टाइम जब आते थे मुझे लेने, तो दैट वॉज द टाइम कि मैं चाहती थी कि बस स्कूल में ही रह जाऊँ और दोस्तों के साथ ही खेल लूँ, और इतना मज़ा आ रहा होता था। तो मैं इस फीलिंग के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, और मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ मेरा बेटा जब मुझे कहता है कि मैंने नहीं आना। तो वो हर दफ़ा यही कंप्लेंट होती है इसकी, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये एंजॉय करेगा। आ चुके हैं जनाब अली शोर शराबे के साथ। तो अभी भी नहीं गया। देखा, इसी बात के बारे में मैं बात कर रही थी। बेटा आ जाओ कि आप लेट आते, फलाना फ्रेंड नहीं गया। हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे? मम्मा वीडियो क्यों बना रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। मम्मा बाजी ने मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। ओह शाज़ीन, गंदी बात। मम्मा बाजी ने मेरा हाथ में तो पाँव ही रख दिया। पाँव लग दिया? जी। ओ तो आपका हाथ बच गया? तो आपका पाँव क्या कर रहा था आपके हाथ के ऊपर? पहले मुझे ये समझाओ। ऐसे रख दिया उसने। तो पाँव कर क्या रहा था आपके हाथ के ऊपर? मतलब आपका हाथ जमीन पे क्या कर रहा था बाजी के पाँव के नीचे? मैंने इसको ऐसे बैठ के, तो मैंने बाजी ने उठाया और मेरा हमें पाँव लग। जाई जा रहे हैं। आज तो बहुत ट्रैफिक है भाई, कोई नहीं समझ आ रही कि क्यों है इतनी ट्रैफिक, और वापसी भी उतनी ही ट्रैफिक है जितनी जाते हुए ट्रैफिक थी। और चलाते चलाते लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया कि मैं चला ही रही हूँ गाड़ी। लेट्स सी कि कब पहुँचते। रोड मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में, होते रहना ही चाहिए। एहसान होगा इन लोगों का अगर ये कर देंगे, खड्डे और ये सब, a lot of trouble, you know। इसके बाद जनाब हम घर जाएंगे, और घर जाके रूटीन फॉलो होगी, कपड़े चेंज होंगे स्कूल के, लंच होगा। आज मुझे भी भूख लग रही है, हालांकि मैंने नाश्ता किया था। आई डोंट नो, मुझे आई फील हंग्री, तो मैं घर जाके खाना खाऊंगी। उबले हुए चावल हैं और बैंगन आलू हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बस लंच होगा, उसके बाद डेली रूटीन फॉलो होगी। देखेंगे कि क्या प्री प्रेप करनी है रमज़ान की। यूजुअली हम लोग प्री प्रेप कोई भी नहीं करते। कल हमारे घर में एक दावत है फर्स्ट रमज़ान की, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बनेंगे, आप लोगों को इन्वॉल्व इंशाल्लाह करूँगी उन तैयारियों को लेके। और वही चीज़ें होती हैं, पकौड़े तो हर घर के पकौड़े, हर घर के फ्रूट चाट, हर घर में चना चाट, ये चीज़ें तो होती हैं और बड़े मज़े की होती हैं, इररेसिस्टिबल होती है। इस बार मैंने सोचा है, हर दफ़ा ही सोचती हूँ ऑनेस्टली, और हर दफ़ा करती भी हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ सोचा है। मैंने ये सोचा है कि जो मेरे पकौड़े बनते हैं ना, बेसिकली वो पैन
हल्का सा ऑयलिंग करके ऑलिव ऑयल की या दूसरे ऑयल की भी जो आम है, लेकिन वो उसके बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स होते हैं ऑयल के, और उसमें ना मैं अपने पकोड़े बनाती हूँ। वो ऐसे ही रिज़ल्ट आता है जैसे कि इसका आता है ना एयर फ्रायर का रिज़ल्ट सेम होता है। अच्छा, एयर फ्रायर था हमारे पास, और जिस दिन से था उस दिन से हमारी अम्मा कह रही थी कि इसको दे दो, कहीं इसको दे दो, इसने बहुत जगह घेरी हुई है, और वाकई वो बहुत बड़े साइज़ का था तो वो जगह भी बहुत ज़्यादा घेरता था, तो इसको दे दो। और जब से वो गया है तो अब मेरी अम्मा जान रेसिपीज़ देखती हैं एयर फ्रायर की, तो कहती हैं कि हाँ अगर होता तो हम ये ट्राई करते लेकिन एयर फ्रायर टू इन माय ओपिनियन बहुत बड़ा मैस है, क्योंकि एयर फ्रायर का वो नीचे वाला वो जो कंटेनर होता है वो बहुत गंदा हो जाता है, उसको फिर धोना पड़ता है, और फिर उसमें 30 मिनट इस साइड 30 मिनट उस साइड, मतलब इट्स अ थिंग टू अंडरस्टैंड बेसिकली, और उसकी पूरी टेक्निक समझो, और फिर उस पर ऑयल ब्रशिंग करो, और वो जो इतने नखरे होते हैं उस टाइम पे इन नखरों का टाइम नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। तो मैंने सोचा है कि आई विल डेफिनेटली बाय इट इन कमिंग मंथ्स, देखते हैं। लेकिन इट्स अ थिंग, मतलब उसके साथ आपको हाथ बिठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे हाथ बैठे होते हैं तवों पे, फ्राई पैन्स पे, चूल्हों पे, इस तरह की चीज़ों पे, हमारे हाथ नहीं बैठे होते एयर फ्रायर पे। तो एयर फ्रायर को समझना शुरू में थोड़ा कोफ्त भी होती है, थोड़ा सा मसला भी होता है, लेकिन वंस यू गेट अलॉन्ग विद इट तो फिर वो बहुत अच्छा है, लोग यूज़ करते हैं। खैर मैं तो पैन पे करती हूँ, कल मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि मेरे पकौड़े कैसे बनते हैं, और हेल्दी। देखो पकौड़े तो हेल्दी स्नैक है, हम सबको ही पता है। वो जो ऑयल है ना जिसमें वो फ्राई हो रहा है, दैट मेक्स इट अनहेल्दी, तो उस ऑयल में आप ना तलें। तो या फिर आप अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पकौड़े ही ना खाएं, अपने दिल को मार लें। तो इस दफ़ा यही प्लान है कुछ, कि अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है। लेट्स सी कि कैसा गुजरता है। तो मैं अब जा रही हूँ घर की तरफ, और अब मैं घर जाके फिर बाकी का अपना सेशन कंप्लीट करती हूँ। ये लो हाथ थोड़ा सा दबाओ, थोड़ा सा और चलें, करें, मेहनत करें, सवाब कमाना है तो मम्मा की खिदमत करें। मम्मा ये वीडियो क्यों होना? अच्छा, यू फोकस ऑन मसाज। जोर से, ये वाला जोर से करो, ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड। जी वेलकम बैक। तो हम घर आ गए थे, बड़ी मुश्किलों से आए थे, बहुत देर से आए थे। फिर उसके बाद बस शावर लिया, बच्चे को थोड़ा सा सेटल डाउन किया, और अभी मैं धूप में बैठी हुई हूँ। ये बस लास्ट धूप है, लास्ट विंटर्स हैं जो हम एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद समर्स आ जाएंगी, और फिर आपको पता है कि समर्स में धूप में बैठना कितना मुश्किल होता है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप एग्री करते हैं इस बात से कि हम एज अ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं बच्चों को लेके, बच्चों के एजुकेशन को लेके, और क्या हमें वापस उस टाइम फ्रेम में जाना चाहिए कि जब इतना केयर नहीं किया जाता था, इतना बॉदर नहीं किया जाता था बच्चों की एजुकेशन को, या ये टाइम पीरियड ठीक है आपके ख्याल से? और अभी दिन हाफ़े है, दोपहर हुई भी है, और अब इसके बाद शाम हो जाएगी। थोड़ा सा कुकिंग का सीन था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दावत है, तो दावत के लिए थोड़ा सा कुकिंग की चीज़ें वगैरह बन रही थी। तो दावत है, दावत के लिए कुकिंग के डिज़र्ट्स और इस तरह की चीज़ें वगैरह बन रही थी, वो बनाई। मैंने तो नहीं बनाई, मेरी मदर ने बनाई है, और आपके साथ कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी मैं और बाकी चीज़ें। कल पहला रोज़ा होगा। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, और आई होप कि हम सबका रमज़ान बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे, और हम इसकी इबादतें करें जिस तरीके से हमें करने का कहा गया है, और बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। और देखते हैं कि कल का रोज़ा कैसे होता है। वैसे
अब मौसम अच्छा हो रहा है तो अब रमज़ान का मज़ा आने लगा है। जैसे हम जब छोटे थे बचपन में तो सर्दियों में रमज़ान आया करते थे, तो हमारे दिमाग में ये इमेज था कि शायद रमज़ान सर्दियों में आता है। तो वो फिर जब बड़े हुए तो फिर पता चला कि रमज़ान सर्दियों में नहीं आता, ये किस तरीके से चाँद की तारीख़ों पे चलता है। तो अब फिर दोबारा से सर्दियों में आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मज़ा आता है सर्दियों में रोज़े रखने का, गर्मियों में थोड़ा टफ़ होता है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई चीज़ हो, कोई आप देखना चाहते हैं, किसी चीज़ पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो आप मुझे कमेंट करें। और आप भी दुआ में याद रखें, अपना रमज़ान बहुत अच्छा रखें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपका पहला रोज़ा कैसा रहा। और कल मैं रोज़ा रखूँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा रोज़ा कैसे रहा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।